हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट को लेकर आप सबके बीच आया हूं। दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, दहेज उत्पीड़न के जो केस हैं, पति पत्नी के बीच झगड़े के जो मुकदमे हैं, दिन प्रतिदिन ही बढ़ते ही जा रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है अदालतों में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। वैसे तो इसके पहले भी माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात पर चिंता जाहिर की जा चुकी है और ये भी कहा गया उनके द्वारा कि दहेज उत्पीड़न की जो धारा है, क्रूरता की जो धारा है, आईपीसी 498A, इसका दुरुपयोग किया जाता है। मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दहेज की सच्ची घटनाएं नहीं होती। लिखित तौर पर महिलाओं को दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है। दहेज की मांग को लेकर ऐसी घटनाएं भी आ जाती हैं कि महिलाओं को इतना ज़्यादा दहेज के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, जहां महिलाएं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती हैं। मगर ऐसी भी केस बहुत हैं जहां इनका दुरुपयोग करते हुए ये मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। इसी तरीका का एक मामला 8 फरवरी 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में तय किया गया है और दहेज उत्पीड़न की जो एफआईआर पति के रिश्तेदारों पर दर्ज की गई थी, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी करते हुए खारिज कर दी। आज के इस भाग में माननीय सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। बने रहिए अंत तक, देखते हैं पूरा मामला क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या टिप्पणी की और फाइनली क्या जजमेंट पारित किया। दोस्तों, 8 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीश माननीय अब्दुल नाजिम और माननीय कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सामान्य और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। मामला यह था, बिहार का मामला था। एक पति और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध एक महिला के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है और एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया जाता है कि उसके साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की जा रही है, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़ना की जा रही है। पति के रिश्तेदारों के द्वारा इस एफआईआर के विरुद्ध पटना हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक रिट फाइल की जाती है और उस एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है। माननीय पटना हाई कोर्ट एफआईआर को रद्द करने से मना कर देता है। तब पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की जाती है, जो इस प्रकार है। इस पिटीशन में पार्टी का नाम और पिटीशन नंबर देख सकते हैं। मैंने जैसे बताया, दो न्यायमूर्तियों के द्वारा इसकी सुनवाई की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके पहले जो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रथा के दुरुपयोग की बात मानी थी, उनका जिक्र किया जाता है। वे जो मुकदमे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन 4 मुकदमों का जिक्र किया जाता है दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा और ये भी कहा जाता है कि इन मुकदमों में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले दहेज के दुरुपयोग की बात मानी है और महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा कही जाती है कि आईपीसी की धारा 498 को शामिल करने का उद्देश्य एक महिला पर उसके पति और ससुराल पक्ष के द्वारा की गई क्रूरता को रोकने के लिए तेजी से हस्तक्षेप करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि हाल के दिनों में
देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई और विवाह को लेकर अब पहले से कहीं अधिक असंतोष और संघर्ष है। उसके परिणाम स्वरूप पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए आईपीसी की धारा 498 जैसे प्रावधानों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी 2 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है और यह भी कहा जाता है इस तरह के मामले मुकदमे को उस ओर ले जाते हैं जहां अलग अलग अभियुक्तों की अलग अलग भूमिका को पता लगाना संभव नहीं होता है। और यह बात भी कही जाती है कि इससे अलग अलग भूमिका का पता लगाना तो मुश्किल है ही, और जो बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि इस मुकदमे को जो औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए। हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यह टिप्पणी की थी कि मीडिएशन सेंटर वसूली का अड्डा बन गए हैं। महिला के घर वाले मीडिएशन सेंटर में केवल वसूली के लिए केस को ले जाना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पर्सनल स्कोर को सेटल करने के लिए इस तरीके के आरोपों को लगाकर केस दाखिल किया जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध 498A और उससे तमाम संबंधित जो धाराएं पंजीकृत की गई थी उस एफआईआर को क्वैश कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। 8 फरवरी 2022 को दहेज उत्पीड़न की जो एफआईआर पति और उसके रिश्तेदारों पर दर्ज की गई थी उस एफआईआर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द की जाती है। हालांकि पति के संबंध में उनके द्वारा यह कहा जाता है कि चूंकि पति ने अपील नहीं की इसलिए पति के खिलाफ मामला चलता रहेगा, लेकिन रिश्तेदारों के खिलाफ जो आईपीसी 498A के तहत जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था उसको रद्द कर दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है उन लोगों के लिए जो किसी न किसी के भाई बहन हैं, किसी के बहनोई हैं या किसी के रिश्तेदार हैं जो किसी न किसी तरीके से इस तरह के मुकदमों में मुलजिम बना दिए जाते हैं। उन तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।